नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस समय पर आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का केस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि किसने किसको धोखा दिया है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है। ज्योति मौर्य को 10 साल बाद पता चला है कि झूठ बोलकर शादी करा दी गई। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य की शादी सन 2010 के अंदर होती है। दोनों ही परिवार आपस में एक दूसरे सामान्य परिवार से ही बिलोंग करते हैं। जब हमने इनकी रिसर्च की तो हमने ये पाया कि दोनों ही परिवार शादी से पहले एक दूसरे को जाना करते थे, क्योंकि जो लड़के के आलोक के फादर हैं उनके परिवार से जो लड़की की जो ज्योति है उनके परिवार में पहले से ही आना जाना था, तो आपस में दोनों ही के संबंध हुआ करते थे और दोनों ही की शादी आम रीति रिवाज के अनुसार ही होती है। दोनों ही परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ज्योति मौर्य पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उन्होंने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। इस पर ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य ने और उनके फादर ने दोनों ही ने इसकी रजामंदी दे दी। इसके लिए वो इलाहाबाद अपनी पीसीएस की कोचिंग के लिए जाती हैं, क्योंकि आलोक के परिवार एक मध्यम वर्ग से आते थे, तो उन्होंने इस सारी पैसों का अरेंजमेंट उन्होंने खुद किया और साथ में कुछ लोन भी लिया। उस कारण से उन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखा। सन 2015 इनका सिलेक्शन यूपी पीसीएस के अंदर हो जाता है। 2016 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी एज ए पीसीएस के अंदर नियुक्ति होती है और इस तरह से जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और लखनऊ, इस तरह से इनकी यूपीएससी के अंदर पोस्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है। इन जगहों पर ये एसडीएम के पद पर रहती हैं और अभी के समय के अंदर बरेली में एक शुगर मिल के अंदर एज ए जनरल मैनेजर की पद पर नियुक्त है। अब दोस्तों सवाल ये निकल के आता है, इनकी शादी 2010 के अंदर होती है, आज 2023 यानी कि तकरीबन 13 साल का समय हो गया और इसी दौरान इनसे दो जुड़वा बच्चे हैं जो लड़के के रूप में है। पहली लड़की 9 साल की है, यानी कि 9 साल की बच्ची होने के बावजूद इनकी सारी ऐसी स्थिति निकल के आना ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। 2020 के बाद में इन दोनों के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आनी शुरू हुई और ये आपस में एक दूसरों के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहला आरोप जो आलोक मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाते हैं, वो ये कहते हैं मैंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया। और उसका ये भी कहना है कि उन्होंने ज्योति मौर्य की एजुकेशन के लिए, यानी कि जब उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी कराई थी तो उन्होंने सारा पैसे का अरेंजमेंट आलोक मौर्य और उनके फादर ने किया था और इसमें आगे कंटिन्यू करने के लिए उनको लोन का सहारा भी लेना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम बनती है तो एसडीएम बनते ही उनको छोड़ दिया गया, यानी कि ज्योति मौर्य को शायद ऐसा लगा होगा कि वो खुद एक एसडीएम की रैंक पर हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पीसीएस की रैंक लेकर चली हुई हैं और उनके हस्बैंड 4th ग्रेड के अंदर एक जॉब करते हैं। और तीसरा आरोप है कि वो अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो कि दोनों ट्विंस हैं, 9 साल की बच्ची हैं दोनों उनकी। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। अगला और चौथा आरोप वो लगाते हैं, आलोक मौर्य का कहना है कि वो उनकी हत्या यानी कि मारने की साजिश कर रची जा रही है। ज्योति मौर्य का भाई सचिन उनके घर के चक्कर लगाता है, उनकी मारने के लिए साजिश रच रहा है। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। 5वां और गंभीर आरोप ये वो कहते हैं कि ज्योति मौर्य एक अवैध संबंध के अंदर हैं। गाजियाबाद के होम गार्ड कमांडेंट मिस्टर मनीष के साथ उनके अफेयर्स चल रहे हैं। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया। 6ठा आरोप करप्शन। वो उनका कहना है कि एसडीएम यानी इतनी अच्छी पोस्ट पर रहते हुए वो पैसा का लेन देन करती हैं, यानी कि वो रिश्वत लेती हैं। सर इतना सर घोटाला की हुई है
10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। ये सारी बातें उन्होंने कैमरे के सामने भी बोली हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के आलोक के ऊपर जो आरोप है, पहला, आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर शादी की। ज्योति मौर्य का कहना है कि उन्होंने पंचायत अधिकारी के रूप में उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं, और वो निकले सफाई कर्मचारी। और वहीं पर शादी के कार्ड की बात की जाती है तो वेडिंग में उन्होंने पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है। और इस पर टीचरों और गांव वालों का ये भी कहना है कि कार्ड के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। एक जो सबसे बड़ा विवाद है और ज्योति मौर्य का जो बार बार आरोप है कि उसने शादी झूठ बोल के आलोक ने की। आलोक ने अपने आप का, आलोक के फैमिली ने ये कहा कि आलोक जो है ग्राम पंचायत अधिकारी है, जबकि वो सफाई कर्मचारी था। तो ये ज्योति को बहुत बड़ा गहरा चोट पहुंचा था, धक्का पहुंचा था जब वो शादी करके आई थी। तो इस बाबत ज्योति के फैमिली से या फिर आलोक के फैमिली से आपकी बातचीत, क्या कोई इस तरीके से झूठ बोला गया था? देखिए, ऐसा है कि गांव में तो कोई इस तरह का कार्ड नहीं बटा था। जैसे हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग के गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं छपा था जिसमें ग्राम विकास अधिकारी। एक बार फिर से ये देख लीजिए कि कई चैनलों पे देखे हैं, ये प्रसारण चल रहा है, लेकिन ये हमारे गांव में नहीं बटा था। हमारे गांव पे सिर्फ आलोक मौर्य था, पिता का नाम था मास्टर मुरारी मौर्य। हमारे गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं बटा जिसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा हो आलोक मौर्य के पीछे या नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये भी निकल के आती है कि शादी के बाद तो इनको ये क्लियर हो गया होगा कि वो कोई अधिकारी नहीं है, वो 4th ग्रेड में जॉब करते हैं। तो ये 10 साल बाद इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आइए सुनते हैं इस पर आलोक के टीचर ने क्या कहा। अच्छा, ये बताइए, हमारे एक सवाल समझ में नहीं आता। 10 साल तक पता नहीं चला कि मतलब झूठ बोल करके शादी की गई थी, और 10 साल तक निर्वहन किया जा सकता, तो आगे क्यों नहीं निर्वहन किया जा सकता था? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? मतलब अगर हमें आपको मालूम हो गया, और जब शादी होने के बाद ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या थे, शादी के बाद मालूम हुआ, तो फिर क्यों नहीं जो है आप उसी समय जो है वो स्टेप ले सकती थी? और जब वो पढ़ा रहा था, आपके साथ था, 2 बच्चों की माँ, बच्चियों की माँ बनी है, तो अब पता चला जब आपका एक वास्तव में यह था कि जब एक स्तर हो गया तो यह लगने लगा कि वो भाई बहुत छोटे स्तर का, हमारे सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। तीसरा और बड़ा आरोप, एसडीएम ज्योति जी कहती हैं कि उन्होंने दहेज के रूप में 50 लाख रुपए और घर की बात की हुई है, और वो भी जब एसडीएम बनी हुई है। इसके अलावा उनके व्हाट्सएप कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, जो कि एज ए सबूत यूज किए जा सकते हैं बाद में। अब दोस्तों यहाँ पे बात निकल कर आती है कि क्या 13 साल बाद इस तरह की बातें की जा सकती हैं कि कोई दहेज का आरोप लगाए, या बात साथ में 50,000 की बात, 50 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता, और साथ में घर की बात की जाती है। इस तरह की बातें करना तो बेबुनियादी रहती हैं। दोस्तों याद होगा 21 मई 1999 के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई थी, सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक भूमिका निभाई है। अमिताभ बच्चन ने वहाँ पर 2 रोल किए हैं। पहला रोल उन्होंने बाप का रोल किया है, जो कि सूर्यवंशम फिल्म के अंदर भानु प्रताप सिंह जो अमिताभ बच्चन का रोल निभाया है, वो उनका बेटा जो हीरा का रोल निभाते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद में वो IAS की तैयारी करती हैं, IAS बनने के बाद में कलेक्टर बन जाती हैं। तो वही एक रील देखेंगे तो वो निकल के इस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट करते हैं, जो कि हीरा का रोल निभाने वाला इंसान बहुत अच्छा इंसान है, उनकी पत्नी का रोल निभाया है एग्ज कलेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई है। और वहीं पर देखा जाए तो ज्योति SDM जो है और आलोक, दोनों की रोल बिल्कुल डिफरेंट है। अब दोस्तों इन सारी बातों को जो सोशल मीडिया के आज के समय में वायरल हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो इस चीज़ का समाज पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। SDM ज्योति मौर्य जी ने जो यहाँ पर अपने कैरेक्टर को दिखाया है सोशल मीडिया के अंदर, वो लोगों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। अभी सोशल मीडिया पर देखा जाता है तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उन्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। इसी तरह से रहा तो शायद कोई आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की बातें नहीं हो पाएंगी। कोई भी इंसान शादी के बाद में अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कई बार सोचेगा। दोस्तों ऐसी परिस्थिति के अंदर किसको न्याय मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
क्या दोस्तों हमें ये नहीं लगता कि ये इस तरह की चीज़ें हमारे समाज के अंदर क्या इम्पैक्ट देने वाली हैं? क्या समाज एक पद के ऊपर लेके चलता है, शिक्षा को लेके हम चलें, और पद और शिक्षा तो हमें ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, और ऐसा नहीं कि एक इंसान पीसीएस ऑफिसर बन जाता है और एक इंसान जो कि 4th ग्रेड में आता है। जब एक घर में संबंध होते हैं तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।